जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगत तंत्र का दूसरा चैप्टर, जो कि है विष। अगत तंत्र की ही एक हमारी इससे पहले वीडियो आई थी, तो उसमें हमने अगत तंत्र का जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। और अगर किसी ने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे टॉपिक में सबसे पहले है विष की व्युत्पत्ति। तो विष की व्युत्पत्ति में यहाँ पे बताया गया है कि विष शब्द विष धातु में का प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है व्याप्त हो जाना या फैलना, अर्थात जो शरीर के रसादी धातुओं में शीघ्रता से व्याप्त हो जाता है। यानी कि जो विष नाम है इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि यह हमारी बॉडी में जाके फ़ौरन डिज़ॉल्व हो जाता है, तो इसी से इसका नाम भी विष पड़ा हुआ है। अब आते हैं विष की निरुक्ति पे। तो विष की निरुक्ति है विषम उच्यते विषाद नाद हेतु। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। विषम उच्यते यानी उसको विष कहते हैं, विषाद नाद यानी कि जो विषाद को उत्पन्न करे, हेतु मतलब कारण, यानी कि जो विषाद उत्पन्न करने का कारण होता है उसे विष कहा जाता है। अब इसके बाद आती है विष की परिभाषा। तो विष की परिभाषा है कि जो द्रव्य शरीर में प्रवेश करके रसादी धातुओं को दूषित करे या स्वस्थ व्यक्ति के प्राणों को ही हर ले, उसे विष कहा जाता है। तो विष की परिभाषा में यहाँ पे दो श्लोक हैं, एक है चरक चिकित्सा स्थान का, एक है सुश्रुत कल्प स्थान का। तो आप दोनों में से कोई भी एक याद कर लें या फिर दोनों याद कर लें, ज़्यादा बेटर है। तो चरक के अनुसार यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो द्रव्य जगत में विषाद उत्पन्न करे उसे विष कहते हैं। और सुश्रुत ने कहा है कि जो द्रव्य देवताओं में भी विषाद उत्पन्न कर देता हो उसे विष कहा जाता है, यानी कि ये देवताओं को भी नहीं बख्शता है, तो ये इसीलिए विष को विष कहा जाता है। अब इसके बाद हमारे सिलेबस में विष उत्पत्ति को लेकर कुछ कथाएं हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे श्रीमद् भागवत के अनुसार क्या बताया गया है यहाँ पे कि अमृत प्राप्ति हेतु जब देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तब अमृत से पूर्व विष की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब विष से संतप्त होकर देव और दानव दोनों ने भगवान शिव से उस उष्ण तीक्ष्ण एवं नीलवर्णी विष के पान करने का अनुरोध किया। तो भगवान शिव ने क्या किया कि उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, और जब वो विष का प्राशन कर रहे थे, यानी कि जब उसको ग्रहण कर रहे थे, तो विष की कुछ बूंदें छलक के धरती पे गिर गईं। तो वहाँ पे जो कुछ वनस्पति थे तथा जो प्राणी थे कुछ, तो उन्होंने उसका ग्रहण कर लिया। तो इसी से वो स्थावर और जांगम में डिवाइड हो गया कि कुछ विष जो है स्थावर में पहुँच गया और कुछ विष है जो है वो जांगम में पहुँच गया। अब देखते हैं हम आचार्य चरक के मतानुसार। तो कहा तो इन्होंने भी यही है कि अमृत प्राप्ति के हेतु क्षीर समुद्र का मंथन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने भगवान शिव का नाम न लेकर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक भयावह स्वरूप का पुरुष प्रकट हुआ, उसे देखकर वहाँ सभी लोग विषाद युक्त हो गए, अतएव उसे विष की संज्ञा दी गई। यानी इन्होंने बताया है कि जहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा था तो वहाँ पे एक विष पुरुष उत्पन्न हुआ, तो उसी को इन्होंने जो है विष का नाम दे दिया। ठीक है। तो अब इन्होंने बताया है कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उस विष पुरुष को देखकर सभी प्राणी व्याकुल हो रहे हैं, यानी कि परेशान हो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि चलो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तो हम इसको जो है स्थावर और जांगम दो योनियों में इसको विस्थापित कर देंगे। तो इन्होंने उसको जो है दो योनियों में विस्थापित कर दिया। तो अब आए हैं सुश्रुत। सुश्रुत ने बताया कि हुआ ऐसा था कि जब ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस समय एक कैटब नामक दैत्य था। देखो चरक में उन्होंने इसको सिर्फ विष पुरुष बोला है, लेकिन सुश्रुत के टाइम में सुश्रुत ने बोला है इसको कि यहाँ पे दैत्य को नाम दे दिया इन्होंने, जो कि है कैटब। तो ये विघ्न उपस्थित करने लगा, तो ब्रह्मा जी हो गए क्रोधित। तो क्रोधित होने के बाद जब उनके मुख से क्रोध निकला तो वो अति भयंकर स्वरूप धारण करके प्रकट हुआ, जिसने कैटब का नाश कर दिया। अब वो क्रोध निकल तो गया, तो निकलने के बाद उसने उस राक्षस का भी नष्ट कर दिया। अब उसके बाद वो जो क्रोध था तो वो बढ़ता ही जा रहा था, तो उसको देख के देवतागण जो है विषादयुक्त होने लगे, जिस कारण उसे विष कहा जाता है। तो वो क्रोध ज़्यादा बढ़े ना, उसलिए ब्रह्मा जी ने
इसको स्थावर और जंगम में विस्थापित कर दिया ताकि ये बढ़े ना आगे। ठीक है, इस तरह से उस क्रोध को दबा दिया गया। तो ये विभिन्न आचार्यों के अनुसार हो गया हमारा। ठीक, अब आता है विष के पर्याय। तो विष के पर्यायों में ये कुछ पर्याय हैं: छेड़, गरल, गर, गद, भूगर, कलाकुल, कालकल्प और कालकूट। तो ये 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप ये याद कर सकते हैं। अब है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये विष का वर्गीकरण। तो विष का वर्गीकरण तो सबसे पहले तो यही है कि स्थावर और जंगम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है अकृत्रिम यानी कि नेचुरल, और दूसरा है कृत्रिम। तो जो कृत्रिम में है वो आते हैं हमारे गर्विष और दूषी विष, यानी कि जो नेचुरल थे हमारे, तो हमने उसको अकृत्रिम के अंदर रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने स्थावर को और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो कि हमारे वानस्पतिक और खनिज। ठीक है, अब आगे चलिए पढ़ते हैं इनको और थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपने अकृत्रिम यानी कि जो नेचुरल हैं। तो सीधी सी बात है, कोई इसमें रट्टा तो मारना है नहीं कि जो विष अपने स्वाभाविक मूल रूप में पाया जाता है उसे अकृत्रिम विष कहते हैं। अकृत्रिम विष 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्थावर, दूसरा है जंगम। स्थावर विष यानी कि जो वस्तुएं स्थिर रहती हैं, उन वस्तुओं में जो पाया जाता है उसे स्थावर विष कहा जाता है। जैसे कि हमारी वनस्पतियां हैं, हमारे खनिज हैं, तो ये इनमें स्थावर विष पाया जाएगा। तो वनस्पतियों में जो विष पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है उसे वानस्पतिक कहा जाता है। तो इसमें आप उदाहरण के लिए वो पेड़ ले सकते हैं जो कि हमारे विष का काम करते हैं, जैसे कि हमारे अर्क है, आइफेन, धतूरा, लांगली, कुचला, ये सब हमारे वानस्पतिक में आएंगे। और खनिज की बात होती है तो यहाँ पे जो खनिज धातुओं से प्राप्त होता है उसे खनिज विष कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पारद, संख्या, नाग आदि। ठीक, तो ये हो गए खनिज के उदाहरण। अब आती है बात जंगम विष की। जंगम विष में सीधी सी बात है, जो जीव जंतुओं में पाया जाए उसे जंगम विष कहा जाता है। जैसे कि सांप बिच्छू में या कुत्ता वगैरह में, तो वो भी आप जंगम विष बोल सकते हैं इसको। अब बात आती है कृत्रिम विष की। कृत्रिम विष माने कि आर्टिफिशियल, जिसको क्या कहता है बाद में बनाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो विष 2 या 2 से अधिक द्रव्यों से मिलकर बनते हैं उन्हें कृत्रिम विष कहा जाता है। अब इसको कृत्रिम विष को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा गर्विष और दूसरा है हमारा दूषी विष। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे गर्विष के बारे में। तो गर्विष के बारे में तो हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था चरक में, और यहाँ पे बस इसका ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि ये क्या है, बाकी इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखना है कि गर्विष जो 2 या 2 से अधिक आविष द्रव्यों के संयोग से निर्मित होता है, यानी कि वो द्रव्य जो आविष होते हैं। आविष यानी कि जो विष नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनको संयोग कर दिया जाता है तो वो विष का काम करने लगते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इन्होंने मधु और घृत, दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब इनका अगर हम सिंगल प्रयोग करते हैं ना, तो ये अमृत के समान कार्य करती हैं। लेकिन अब हमने इनको समान मात्रा में मिला दिया तो ये एकदम गर्विष का काम करेगा। तो गर्विष क्या करता है कि ये फ़ौरन इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा, ये थोड़ी टाइम के बाद अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। तो ये थोड़े टाइम के बाद में प्राणी के प्राणों को हर लेता है। अब बात आती है दूषी विष की। तो दूषी विष स्थावर, जंगम या कृत्रिम विष यानी तीनों का वह भाग है जो शरीर में पड़ा रहकर धीरे धीरे शरीर की धातुओं को दूषित करके प्राणों का अंत कर देता है। यानी कि तीनों में से कोई सा भी विष, ऐसा विष जो हमारे बॉडी में पड़ा रहेगा, लेकिन ये बाद में हमारी धातुओं को दूषित कर देता है और आखिर में निपटा देता है ये, तो इसको दूषी विष कहा जाता है। तो अब इन्होंने यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है कि रसशास्त्र के रस तरंगिणी ग्रंथ में विष का एक अन्य वर्गीकरण भी पाया जाता है। सही बात है, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर में रसशास्त्र में पढ़ा था कि विष जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विष जिनको महाविष भी बोला जाता है, और दूसरे होते हैं उपविष। ठीक है, महाविष की डेफिनेशन है कि जो विष अधिक प्रभावी होते हैं उन्हें महाविष कहा जाता है, कि इधर आपने उनको सेवन किया और इधर आपका टिकट कट जाता है। अब बात आती है हमारे उपविष की।
तो ये जो उपविश हैं ये काम ऐसा करते हैं कि ये फ़ौरन नहीं निपटाएंगे, लेकिन ये पेशेंट को रगड़ रगड़ के मार देंगे। ठीक है, तो वैसे इनका जो नाम याद करने की जो ट्रिक है, तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप इनका श्लोक याद कर लें कि ये हला हला कालकूटा श्रृंगश्च प्रदीपना सौराष्ट्र को ब्रह्मपुत्रो हरिद्रा सक्तुक्स तथा वत्सनाभ इति गेया विषभेदा अमीनव रसे रसायनादो च वत्सनाभः प्रशस्यते। ठीक है, तो ये आप इनके श्लोक याद कर सकते हैं, या तो फिर हमने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसको आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में अगर तंत्र वाले में देख सकते हैं कि हमने महाविष और उपविश को याद करने की ट्रिक बनाई हुई थी। तो जो महाविष के इन्होंने नाम दिए हुए हैं वो हैं 9, और जो उपविश हैं वो होते हैं हमारे 11 प्रकार के। तो ये सारे नाम दिए हुए हैं कि महाविष हैं हलाहल, कालकूट, श्रृंगक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हरिद्रक, सक्तुक और वत्सनाभ। और उपविश में हमारे आता है कुचला के बीज, अफीम, जमाल गोटा के बीज, धतूरा के बीज, भांग की पत्ती, गुंजा, भिलावा, आग का दूध, थूहर का दूध, कलिहारी छाल और कनेर की छाल। ठीक, तो ये नाम हो गया, आपको याद करने हैं इसको। और नाम याद ना हो पा रहा है तो आप सीधे सिंपल से हमारी वीडियो देख सकते हैं जाके। और विष योनि की बात करते हैं, तो जैसा कि आपने देखा था पहले कि चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष को 2 योनियों में डिवाइड कर दिया था, यानी कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया था, जो कि है हमारे स्थावर और जांगम। तो वही इसकी योनियाँ हो गई, यानी कि इसका ओरिजिन। और विष का अधिष्ठान, तो अधिष्ठान का तात्पर्य योनि के उस भाग से है जिस स्थान में रह के विष व्यक्त होता है। ठीक है, तो अधिष्ठान का मतलब ये हो गया। अब स्थावर विष के अधिष्ठान, स्थावर विष के टोटल 10 अधिष्ठान बताए गए हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगर ना याद हो पा रहे हैं तो इसकी वीडियो हम जल्द प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो बेटर ये है कि आप इसका श्लोक याद कर लें, यही मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सार एव च निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दशमः स्मृतः। तो ये हो गया सुश्रुत कल्पस्थान का श्लोक, जो कि हमारा स्थावर विष अधिष्ठान को लेके है। तो इसमें हमको ये सारे 10 के 10 मिल जाएंगे, जो कि हमारे मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, क्षीर, सार, निर्यास, धातु और कंद। तो ये हो गए अधिष्ठान इसके। जांगम विष के 16 अधिष्ठान हैं, इसकी भी ट्रिक हम आपको दे देंगे, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारे ये हैं दृष्टि, निश्वास, दंष्ट्रा, नख, मूत्र, पुरीश, शुक्र, लालास्राव, आर्तव, मुख, संदंश, विसर्जित यानी कि गुदा, तुंडास्थि, पित्त, शूक और शव। तो ये हो गए हमारे स्थावर विष के और जांगम विष के अधिष्ठान। अब इसके बाद देखते हैं हम अपने विष की गतियाँ। तो अब हमारी बॉडी में, शरीर में विष आ गया, तो अब ये विष की गति किस प्रकार होती है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है चरक में कि शरीर में पहुँचने पर जांगम विष जो होता है वो ऊपर की ओर भागता है और स्थावर विष की गति नीचे की ओर होती है। तो दोस्तों आप इसका रीज़न बताइए हमको अपने कमेंट बॉक्स में, और अगर ना समझ में आ रहा हो तो फिर हम इसका आंसर जो है आपको अगले वीडियो में दे देंगे कि इसकी गति जो है क्यों नीचे ऊपर होती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं विष के गुण। भाई बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, बेहतर होगा कि आप इसको याद कर लें, और क्योंकि ये हमेशा ही आपको इनसे सामना होने वाला है, क्योंकि ये सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा था और अभी ये थर्ड ईयर में आ गए हैं आप, तो इसमें भी इसका यूज़ होगा। तो आचार्य चरक के अनुसार इन्होंने बताया है कि लघु रुक्षमाशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य रसम 10 गुणम उक्तम विषम तज गए। यानी कि इसके जो 10 गुण उन्होंने बताए हैं वो ये हैं कि लघु रुक्ष आशु विशद व्यवायी तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म और उष्ण और अनिर्देश्य को इन्होंने 10 गुणों में बताया है। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार तो इन्होंने भी यही सेम बताए हैं, लेकिन इनके में डिफरेंस क्या है कि इन्होंने अनिर्देश्य के यहाँ पे जो आप 10 नंबर देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने अनिर्देश्य की यहाँ पे अपाकी ले लिया है।
ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस यहाँ पे है। तो आइए अब पढ़ते हैं इनके मीनिंग क्या क्या है। कि लघु का मतलब होता है लाइट, यानी कि विष लघु होने के कारण शरीर में सर्वत्र फैल जाता है एवं इसी कारण यह दुष्चिकित्सा होता है। अब बात करते हैं अपने विष के दूसरी क्वालिटी के बारे में, जो कि है इसका रफ नेचर, यानी कि रुक्ष होने के कारण विष वात को प्रकोपित करता है। ठीक, अब आगे इसकी तीसरी क्वालिटी जो है वो है आशु, यानी कि क्विक एक्टिंग। तो विष आशुकारी होने के कारण शरीर में शीघ्रता से फैलकर तुरंत प्राणों को हर लेता है। अब चौथा जो इसका गुण है वो है विशद, यानी कि क्लियरनेस, यानी विष विशद होने के कारण किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है, अर्थात विष की गति दोषों के कारण बाधित नहीं होती है। यानी कि ये विष जो होते हैं तो इनको शरीर में वात पित्त कफ इनसे कोई मतलब नहीं, ये बस बॉडी में घुसने के बाद इन्होंने तहस नहस मचाई, अपना काम किया, बस इनका काम ख़त्म। ठीक है, अब आती है बात व्यवहार की। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक इसका गुण है। जैसे कि हमारी बॉडी में होता ये है कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसका जो है डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसका जो है एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है। लेकिन विष के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर आपने खाया, उधर जो है आपका एब्जॉर्ब हो गया फ़ौरन, डाइजेशन वाला कोई सीन ही नहीं है। तो इसका काम है वेवाई, यानी कि वेवाई होने के कारण बिना पाचन के ही शीघ्रता से संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। इधर फ़ौरन व्याप्त हो गया, उधर आप फ़ौरन निकल लिए। ठीक, अब आती है बात तीक्ष्ण की। तो विष तीक्ष्ण होने के कारण मर्म स्थल जो मृदु होते हैं उनका नाश कर देता है, यानी कि जो हमारी बॉडी के वीक पॉइंट होते हैं तो उनका नाश कर देता है और बुद्धि को मोहित कर देता है। ठीक है, और सातवां इसका जो गुण है वो है विकासी, यानी डिप्रेसेंट। ये पेशेंट को डिप्रेशन में ले आता है, यानी कि विष विकासी होने के कारण सर्व शरीर में व्याप्त होकर समस्त धातुओं को ओज से पृथक कर देता है एवं संधि बंधनों को भी शिथिल कर देता है। यानी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर हमारा ओज नष्ट हो जाता है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। ठीक है, तो ये विष यही काम करता है कि ये ओज को एकदम निपटा देता है। सातवां गुण है इसका सूक्ष्म, यानी कि माइन्यूट, यानी विष सूक्ष्म होने के कारण छोटे छोटे स्रोतसों में भी प्रविष्ट होकर विकार उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो अब आता है अगला गुण इसका, जो कि है हॉट, यानी कि उष्ण। तो विष उष्ण होने के कारण पित्त तथा रक्त प्रकोपक है। और आखिरी जो इसका गुण है वो है अनिर्देश रस। तो अनिर्देश का मतलब होता है जिसका निर्देशन ना किया जा सके, जिसको डिफाइन ना किया जा सके कि उसका रस होता कैसा है। तो विष का कोई स्वाभाविक रस नहीं होता है। अब जो इसका अगला गुण है वो है अपाकी। देखो ये 11वां पॉइंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके 11 गुण होते हैं। यहाँ पे इन्होंने चरक और सुश्रुत का दोनों का मिला के बताया है। तो हम जिस भी आचार्य के हिसाब से लिखेंगे हम उसी के हिसाब से इन गुणों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो अपाकी का मतलब होता है जिसका पाचन ना हो सके, जिसका पाक ना किया जा सके उसको अपाकी कहेंगे, सीधी सी बात है। तो इन्होंने बताया कि जिस पदार्थ को अग्नि ना पचा सके उसको अपाकी कहते हैं। विष को अपाकी होने के कारण शरीर से बाहर निकालना कठिन होता है, अतः वह शरीर में रहकर लंबे समय तक रोगी के लिए कष्टदायी होता है। यानी कि अगर कोई डाइजेस्ट होने वाली चीज़ है तो हम उसको डाइजेस्ट कर देंगे बॉडी के अंदर ही, जिससे वो मलों के रास्ते से निकल जाए। लेकिन विष का सीन ऐसा है कि एक बार ये बॉडी में घुस गया तो फिर ये मतलब सारे स्रोतसों में, हमारी सारी धातुओं में ये मिल कर रहने लगता है। ठीक है, तो ये पेशेंट के लिए आगे भी कष्टदायी होता है। तो दोस्तों वैसे तो चैप्टर में आगे भी और हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो बाकी का पोर्शन हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको इतने से भी पोर्शन में अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो या आपका कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। और जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है तो आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।